कि इस वक्त अगर आप इंचार्ज हो तो क्या 4 चीजें करेंगे। तो मैं तो हर चीज उलट पुलट कर दूंगा। मैं तो ये सारी जितना भी है ना, ये टोटल सिस्टम रिवैम्प करना है, और अगर अभी नहीं करेंगे और पीछे जाते जाएंगे। ये आपको इतनी मैसिव वेकअप कॉल्स मिल रही है ना जिसकी इंतहा नहीं है, और एम्बैरेसिंग है ये सारी सिचुएशन इस लेवल के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। चले माना ये पहला मैच है, मगर फिर भी आप हारते हैं, उसका कोई तरीका जरूर होना चाहिए। हम भी 50-50 60-60 स्कोर के ऊपर ऑल आउट हुए हैं, बट वन ऑफ तो हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि एक कंसिस्टेंट एक पैटर्न बन जाए जहां पे आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस दें। और बांग्लादेश ने भाई पाकिस्तान को रगड़ के रख दिया। आज पाकिस्तानी टीम जनाब लेट गई है बांग्लादेश के सामने। ओडीआई के अंदर जनाब 114 स्कोर कर पाए। दुनिया जो है वो T20 के अंदर 250 स्कोर लगा रही है, और हमारी टीम जो है वो ओडीआई के अंदर जनाब 114 स्कोर कर पाई बांग्लादेश के खिलाफ। और बांग्लादेश ने जनाब ऐसा रगड़ा है जनाब, उसने T20 समझ के खेला है, और 15 ओवर के अंदर जनाब 114 स्कोर को जनाब चेज करके पाकिस्तान को टाटा बाय बाय फिनिश कर डाला। अभी तो भाई T20 लोग कहें कि इससे नीचे नहीं जा सकते, और फिर अगली दफा उससे भी नीचे जा जाए, और हम कहें इससे नीचे नहीं अब जा सकते, और फिर उसके भी नीचे चले जाएं। सो दिल दुखता है, इसमें और कोई बात नहीं है। इसलिए कि आप पिछली वीडियोस उठा के देखें, जब पहले यंगस्टर्स खेले थे तो किस तरह से खेलते थे। इसलिए कि वो वनडे खेलते थे, वर्ल्ड कप हम जीते थे। वो किस वजह से जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, कि बैटिंग टेक्निक थी। ये नहीं था कि स्ट्राइक रेट पे जा रहे हैं, कोई अकल के साथ बैटिंग करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करते हैं। आपका एक बैटिंग वर्ल्ड कप का दुख जो है वो हमारा हल्का नहीं हुआ। पाकिस्तानी टीम ने नया दुख हमें दे दिया। पाकिस्तानी टीम ने कहा है कि भाई दुख पे दुख लो, और लर्न पे लर्न नहीं होता जा रहा है। हमारी टीम को विन वाला सिलसिला ही कोई नहीं है हमारी टीम को लर्न बहुत पसंद है। हमारी टीम फैन है लर्न की। ये तब तक जब मरते दम तक इन्होंने लर्न करते रहना। इन्होंने जीतना कोई भी नहीं है। हमारी जो है वो डोमेस्टिक वाले प्लेयर जो है वो उनको डेब्यू करवाया जाए। वो भी जनाब आज बांग्लादेशी टीम के सामने लेट के पाकिस्तानी माम से बात करें, सर क्या कहेंगे? पाकिस्तानी टीम से यार बांग्लादेशियों के सामने लेट गई है यार, चीज आती है यार। इनको जो है वो फूलों का हार पहनाने चाहिए या चूड़ियों के हार पहनाने चाहिए? बांग्लादेशी ने प्लान होता है, आपने किस तरह से नाहिद राना को खेलना है। वो हर ओवर में एक विकेट ले जाते थे। बाउंसर पे भी विकेट है, गेंद आगे कर रहे हैं तब भी विकेट है, जनरली बीट हो रहे हैं। वो ऐसे लग रहा था कि हलचल मच गई है पूरे पाकिस्तान के कैंप में। सो अगला मैच जो है वो आपको थोड़ा सा तगड़ा खेलना पड़ेगा, आपको चेंजेस करनी पड़ेंगे। हारिस रऊफ को बिठाया हुआ बाहर, पता नहीं शायद ये होगा कि इस मैच में ये फास्ट बॉलर खेलेंगे, फिर वो आएंगे। ये उनके मतलब की पिच है, उनको खेलना ही खेलना है। अब तो डेस्परेट हो गया, क्योंकि ये मैच हाथ से अगला निकल गया तो सीरीज भी हार जाएंगे। और ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस थी। इसीलिए आपने इतने ज्यादा यंगस्टर्स को इंक्लूड किया कि देखें कि हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो पॉइंट तो ठीक है, मगर फिर आप पिक ऐसे यंगस्टर्स करें ना कि जो आप जिन पे आपको इतबार हो कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं, ये वन ऑफ टैलेंट नहीं है। तो आपको देखना तो है ना पहले, जब आप किसी बच्चे को पिक कर रहे हैं, कि वो क्या खेलता क्या है, उसका बल्ला सीधा आता है, उसकी हेड पोजीशन क्या है, वो बैक एंड अक्रॉस जाता है, वो टफ पिच का बैट्समैन है या उसको परफेक्ट कंडीशंस चाहिए टू थ्राइव। पाकिस्तान से बदला लिया है। ये मोहसिन नकवी साहब ने ना चाल चली थी उनके साथ T20 वर्ल्ड कप के अंदर। अच्छा। उनको दिलासा देते रहे कि हमारी टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, आपको वर्ल्ड कप ना खेलना है। और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेल के अराउंड पहले जो है दूसरे राउंड से बाहर होगी, और उनके साथ हाथ हो गया। और वो जो है वर्ल्ड कप नहीं खेल सके, उनको जो है रेवेन्यू मरा हुआ था। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा आओ जरा तेल लगा के। और आज जब गए हैं फिर उन्होंने पूरा जो है बदला लिया है, और बाकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है लोगों तेल की सारी टीम को लगा दी है, पूरी टीम को तेल लगाया। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है बड़ा लोगों का एहसास करती है। आज रोजा भी था, तीसरा आशा शुरू हो गया। 15 के लोग वहां भी मुसलमान थे, तो उन्होंने टाइम से इसको खत्म किया। उन्होंने कहा भाई टाइम से जो है मैच खत्म करे, तरावियां पढ़े, क्रिकेट आजाद है और जो है खेलने वाले 8 घंटे का मैच 2 घंटे में खत्म कर दिया है। ये अनफॉर्चुनेट जो है उसको मजाक में कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का जो जवाल है ना, जनाजा जो है निकल चुका है। इसको जलील नहीं, इसको जलील से जलील ही कर दिया इन्होंने हमें। किसी को मुंह लायक अब मोबाइल उठाने का भी दिल नहीं कर रहा है, कि सोशल मीडिया पे जब देखते हैं अपनी टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्योंकि सामने आ रहा है। यकीन मानो आज मैंने पूरा दिन में मोबाइल भी नहीं देखा। सिर्फ एक बंदे जब स्टार्ट पे मुझे पता चला कि 114 हमने बना दिया ना, उसके बाद मैंने बैटिंग वगैरह नहीं देखा। बाद में पता चला कि उन्होंने 15 ओवर में उसको 15 ओवर में ठोक डाला। एक पिच अगर सख्त और मुश्किल था तो सबके लिए था ना, हमारे लिए क्यों ऐसा था? जिस तरीके से हमारा बोर्ड टीम को
कलेक्ट करते हैं, समझ नहीं आ रहे। हमारे साथ पड़ोसी से भी थोड़ा सा इनको सीखना चाहिए कि पड़ोसी ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज जीत और हम लर्न पे लर्न नहीं करी जा रहे हैं यार। ये देखो ना, आपके जहाँ पे आपको T20 में जो है ना चेंजिंग बनना आता ना, आपने वो जाके वनडे में कर दिया, तो वनडे का यही रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। लोग आके टीवी पे आके सोशल मीडिया पे इतना इसको जलील कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं। बांग्लादेशियों ने तो लटा के मारा है हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को। पता नहीं ये कहाँ के प्रीमियम है, मुझे तो नहीं लगता कि यार दुनिया के और टॉप बॉलर्स में दूर दूर तक हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स का नाम है, जिन्हें हम पाकिस्तान में प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं। लर्न हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि यार ये कोई कमाल के क्या इन्हें आप नबीबिया के खिलाफ भी शाहीन को खिला देंगे ना, उधर भी कोटलानी है, वहाँ भी लगवा देगा आपको। ये नीचे ऐसा लगवाएगा आप याद रखेंगे। मतलब शाहीन ने जितने बाय द वे परफेक्ट कंडीशंस थी बैटिंग के हिसाब से, सिर्फ थोड़ा सा बाउंस था और कुछ नहीं था। तो इसमें आपको एडजस्ट भी करना है, इसमें इनकी हौसला अफजाई भी करनी है। मुझे अफसोस भी होता है इसलिए कि इनका कसूर नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसलिए कि जिस सिस्टम में ये जाते हैं वहां पे ये कुछ ज्यादा सीखना नहीं होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे आके पहले मैच में धमाका खेज परफॉर्मेंस ये कर दें। मुझे याद है जब इमरान खान कप्तान थे तो एक नया न्यूक्लियस टीम का बना था, जिसमें वसीम अकरम थे, जिसमें वकार थे, मुश्ताक अहमद थे, इंजमाम थे, आकिब जावेद थे। इन लोगों ने हैंडफुल मैचेस खेले हुए थे फर्स्ट क्लास के। मेरे ख्याल से वसीम ने तो एक मैच भी नहीं खेला हुआ था। तो जब पूछा गया कि इनको इतनी जल्दी, और सारे आ गए और सारे ही वर्ल्ड बीटर्स हो गए पाकिस्तान के लिए जब ये खेले हैं, तो इमरान खान का मुझे अच्छी तरह वर्ड याद है कि मैंने इनको उस सिस्टम में डाल के इनका बेड़ा गर्क नहीं करना है, क्योंकि वहां पे गलत आदतें पड़ जाती हैं, वहां पे कुछ सीखते हैं नहीं है, वहां पे कोई लीडरशिप भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वहां पे एक टिपिकल सी मेंटालिटी आपकी बन जाती है, जैसे कि फर्स्ट क्लास में होता है कि डिस्करेज भी करते हैं और सियासत भी होती है। सो सबसे बचा लिया उन्होंने, और इनको ले गए कि क्रिकेट ये सीखेंगे बाय प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि जिस सिस्टम में अगर ये चले गए वहां पे ये नकारा ही होंगे, उस पर कोई रिफाइननेस नहीं आएगी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो भी नया टैलेंट है अगर आप उसको डालेंगे इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम से सीखेगा कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सिस्टम्स थ्राइव कर रहे हैं। और ये जो थ्राइव करते हैं, ये सबसे पहले होता है लेस क्रिकेट। इतनी ज्यादा मैं देख रहा हूँ टीमें बनी हुई हैं, लाहौर की 2 टीमें, कराची की 2 टीमें, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं जो वनडे मैचेस हो रहे हैं। एक लो बाउंसी पिच है, एक ही तरह की बैटिंग है, एक ही तरह की बॉलिंग है, कोई फ्लाइट दे के सेंटनर की तरह कोई बॉल नहीं करता है, कोई आके कोई फास्ट बॉलर दिखा नहीं है कि जो कि आके बुमराह की तरह स्लोअर यॉर्कर मारेगा, एक ही तरह का है। और फिर वही बात है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये सिस्टम जब तक वो पिचेस से शुरू होता है, आपके अच्छा जो सिस्टम है ना, पहले तो पिचेस हैं, लेस क्रिकेट है, टैलेंट आइडेंटिफाई करें, उनके बेस ठीक करें, उनका बेसिक ठीक करें। भारत की टीम क्या है, वो स्ट्राइक रेट ऐसे तो नहीं है टुल्लेबाजी से, उसके पीछे टेक्निक है, उसके पीछे कोई अकल है, उसके पीछे एक प्रोसेस है। सो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे एज ए क्रिकेट नेशन, और हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। और ये अफसोस की बात है कि इतनी वन साइडेड अफेयर बना। मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगा, उनके मकसद की पिच है। चले आप टॉस हार गए, थोड़ी सी पहले आपकी पेशी होगी, 41 रन का जब ओपनिंग पार्टनरशिप मिल गई तो फिर तो आपको कम से कम 270-300 करना है। मगर वो क्या है कि जो भी नया बैट्समैन आ रहा था वो अपने हिसाब से खेल रहा था, और कोई ऐसा नहीं मुझे दिखा कि जो कि आके आपको तसल्ली के साथ आप बैठ के उसको एंजॉय कर सके। सो अनफॉर्चुनेट डे था। अब आगे जाना है और मैच समाव जीतना है। मुझे नहीं पता कि किस तरह से जीते ये, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश जो है वो रियल पावरफुल लग रहा है, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट भी आप ढेर हो गए। हरमाए हमें, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, और भी सबको याद है। ये वो हमारा बॉलर है, इसको एक चौका पड़ता है तो दूसरा चौका कॉम्प्लीमेंटरी खाता है। ये खुद खाता है, कहना मैंने मारो, मैंने ज्यादा मारो मैंने। ये क्या इसे देते कि नसीम शाह अभी उसका भी इस तरह ही हाल हो गया। हारिस एक लाइन में अच्छी बॉलिंग करता है, उसका भी यही हाल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ पूरी टीम को फारिग कर दी, पूरी मैनेजमेंट को फारिग कर दी यार। ये बोर्ड को भी पता नहीं किसी ने लाके बैठा दिया यार। आप यूएसए वगैरह से मैच हार रहे हो, आप जिम्बाब्वे से मैच हार रहे हो, उस टाइम ये सारे सब फिर कांटा पैरना चाहिए, सबको चेंज करना चाहिए था। इन्होंने हमें तो जलील करके रख दिया, यकीन जानो मुंह उठाने के लायक ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने हमें। और ये समझ नहीं आते 22-23 करोड़ की आवाम है, और ये नहीं कर सकते कि हमारी क्रिकेट का कितना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। हमें ये करना चाहिए था कि जब हम यूएसए से मैच हारी उस टाइम से हमने प्लान बना देना चाहिए था, ताकि ये वर्ल्ड कप में भी हमें कोई वहां पे रिजल्ट मिल जाए। ठीक है ना, बकाया टीम अगर आप देखा जाए ना, साथ वाले हमारे जो भारत
खूबसूरत टीम है वो कितनी जबरदस्त चेंजिंग उन्होंने किया। संजू सैमसन को लेके आए और पूरा वर्ल्ड कप लेके गया हुआ है, ठीक है। वो प्लान होता है, हमारे साथ कोई प्लान ही नहीं है। ना हमारे पास T20 का प्लेयर है, ना हमारे पास ODI का प्लेयर है, ना हमारे पास T20 का प्लेयर है। जलील पे जलील तनख्वाही ले रहे हैं और उसके बाद इंजॉय कर रहे हैं, जहाजों में जाते, होटलों में जाते, अपने एंजॉय में सही इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम ही जलील कर दिया इन्होंने। उनको क्या फर्क पड़ता है भाईजान, वो हारी या जीती। पीसीबी हमारी क्या अक्ल से पैदल हो चुकी हुई है कि उन्होंने वो उन लोगों से डेब्यू करवाया है जिनका जो है फर्स्ट क्लास के अंदर जो है वो मुश्किल से 3-4 मैचेस हैं। मतलब हमारी पीसीबी जो है वो बिल्कुल दिमाग से फारिग हो गया। हमारा कैप्टन शहीन शाह अफरीदी क्या दिमाग से बिल्कुल पैदल है? उसको नहीं पता कि अब मैं कैप्टन बना हूं, मेरे ऊपर टीम की जिम्मेदारी है, मैंने किन प्लेयर्स के साथ किन प्लेयर्स को लेना है, किन प्लेयर्स को लेके जाके साथ खेलना है। मैंने देखो ना, अगर हमारा जमान खान पीछे पड़ा होगा। मेरी बात सुनो, जब इंसान बीमार होता है ना, एक तो अल्लाह की तरफ से ठीक होना है, दूसरी बात उनके पास डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसको कहता है कि क्या करना है। लेकिन जो हमारे सबसे ऊपर सरबराह जो बैठा हुआ है ना, जो हमारी पेशेंट उनके पास जाता है ना, वो देखो वो डॉक्टर ही नहीं है। आपका हमारा जो सियासत में हम नहीं जाते, लेकिन वो आप समझो ना, अगर आपको किसी सर दर्द का इंजेक्शन लगाना चाहिए, उसने जहर वाला लगा के लोगों को मार रहे लोग। मतलब पीसीबी हमारा जहर का इंजेक्शन लगा। पीसीबी जहर का इंजेक्शन खिलाड़ियों को अंदर सोड़ते हैं और उन बेचारों से भी परफॉर्मेंस इस वजह से। देखो आपका सरदार जो है ना, वो शेर होना चाहिए, गिदड़ नहीं है। हमारा जो टीम जिस तरीके से सेलेक्ट होता है, हमारी जिस तरीके से हमारी बोर्ड सेलेक्ट किए हुए है ना, ये पूरा बोर्ड भी गलत है। ये जो हमारा जो ICPCB का जो सारा सिस्टम है, जब उसको सारे सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, खाली प्लेयर सर्जरी करने की जरूरत है एक बड़ी वाली। मैं तो कह रहा हूँ, देखो हमारे मुहसिन नकवी साहब को हम यानी कि ठीक है, आप भारत के साइड पे हर जगह हम आपको मानते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज है, उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए टीम में। आप टीम में एक्सपीरियंस देखो, उन पे आप जैसे अच्छे हमारे पास एक्स क्रिकेटर बैठा हुआ है, उनको मौका दो आने का। वो हर कोई यही कह रहा है कि हम टीम बना सकते हैं। हम सिलेक्टेड कमेटी जो बैठाएंगे वो भी आपको मेरिट पे प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। हमारा मेरिट पे प्लेयर ही जब सेलेक्ट नहीं होगा तो हमारा यही बुरा हाल होना है। देखो एक प्लेयर आपको बचपन से जब 18 साल का हो जाते हैं ना, वो बॉल और बैट के साथ उनका लब हो जाते हैं, वो नेट पे सुबह शाम लगा होता है, वो परफॉर्मेंस दे रहे कि मैं टीम में आऊं। अगर आप उसी तरह बंदों का हक मारोगे तो आप कभी भी आपका टीम नहीं जीत सकते। अगर पर्चियों पे प्लेयर आएंगे तो कभी भी आप बड़े टूर्नामेंट का तो सोचो, आप कोई छोटे से छोटा सीरीज भी नहीं जीत सकते हो। देखो ये वही बांग्लादेश है जिन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर टीम में जो अब ये टीम हमारी सिलेक्शन ने सेलेक्ट की है, इनमें किन प्लेयरों को हमें जो है वो बाहर निकालना चाहिए? क्या शहीन शाह अफरीदी कैप्टन बनने की काबिलियत रखते भी हैं? क्या मोहम्मद रिजवान इस टीम के अंदर रहने की काबिलियत रखते भी हैं? सलमान अली आगा इस टीम के रहने की काबिलियत भी रखते हैं? और जो डेब्यूटेंट खिलाए हैं, क्या वो वाकई इसके जो है वो हकदार थे भी कि नहीं थे? यार हमें जो है हमारा बिलीव जो ट्रस्ट है ना, वो सारों ने हमारा जो ट्रस्ट है वो हर प्लेयर ने हमारे जो है ना वो गलत साबित किया। हमने देखो बाबर आजम को मौका दिया, उसके बाद रिजवान को दिया, उसके बाद सलमान अली आगा को दिया। देखो कितनी मौका देंगे। देखो हम वो कैप्टन बनाते हैं जिससे परफॉर्मेंस ही नहीं है। कैप्टन तो वो होता है कि पूरा टीम को लीड करते हैं। अगर आपका कैप्टन ही गिडर है, उनको समझ ही नहीं आता है कि हमने क्या करना है, ठीक है। दूसरी तरीके से अगर आपका देखो आपका लीडरशिप जो होता है ना, वो आगे जाके लीड करते हैं। हमारा वो लीड करता ही नहीं है, हमारा तो बगौड़ा पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। उससे काम नहीं होता है। देखो आप अब्दुल्ला शफीक वगैरह जितने भी, देखो अगर आप प्लेयर को रगड़ेंगे नहीं ना डोमेस्टिक वगैरह में और बड़े से बार मौका नहीं देंगे ना, तो वो प्लेयर नहीं करेंगे। हमारी क्रिकेट की एक रूल है, आप PSL में आप परफॉर्मेंस करो, उसको लाओ, सर के ताज बैठाओ, उसको आपको हर T20 में भी खिलाओ, वनडे में भी खिलाओ, टेस्ट में भी खिलाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एक परफॉर्मेंस के जो अच्छा प्लेयर होता है, अगर एक दो के मैच में नहीं भी करते, आप उनको ड्रॉप कर देते हो, अगले प्लेयर को मौका दे देते हो। हम किसी जगह में एक प्लेयर को रहने ही नहीं देते। जब हम हसन नवाज पे कितना बड़ा प्यारा टैलेंट था, उसके बाद जमान खान हमारा कितना प्यारा टैलेंट था, और कितने हमारे लड़के हैं यार। मैं आपको कह रहा हूँ, देखो हसन नवाज हो गया, अब्दुल समद हो गया, उसके बाद हमारे पास आपने जमान खान की बात की है। देखो हमने कितने बॉलरों को जाया किया, हमने कितने बैट्समैनों को जाया किया, क्योंकि हम ये चाहते हैं अगर जो PSL में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम उससे हीरो बनाते हैं। हीरो ऐसे नहीं बनते। मैं तो कह रहा हूँ यकीन। तो देखा आप सभी ने, पाकिस्तान की मीडिया समेत पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है उन सभी का माथा फिरा हुआ है। वैसे पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है वो सभी पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस को देखकर डिप्रेशन में चले गए हैं। खासकर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी जैसे जो क्रिकेटर हैं उन सभी को ये पता ही नहीं चल रहा है कि एक समय था जब पाकिस्तान की टीम पूरी चैंपियन हुआ करती थी, लेकिन आज हालत ऐसा हो गया है कि एक बांग्लादेश जैसी छोटी टीम भी पाकिस्तान को ऐसे पटक कर मारती है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मजाक उड़ाती है। और रमीज राजा की बातें सुनकर तो आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि ये लोग कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। इन लोगों से बांग्लादेश से मिली हार का इतना बड़ा सदमा लगा है कि ये लोग पूरी पाकिस्तान की टीम में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की मीडिया को ये दर्द सिर्फ बांग्लादेश से मिली हार के कारण ही नहीं मिला, इन लोगों को इस बात का भी दर्द है क्योंकि पाकिस्तान पिछले 4 ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान के कोई भी खिलाड़ी अच्छा से परफॉर्म नहीं
नहीं कर पाए, जिसके कारण ये लोग चारों टूर्नामेंट में पहले ही ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। यही सब कारण है कि पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल ही बौखला गई है पाकिस्तान टीम में रिफॉर्म करने के लिए। वैसे पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ।